हेलो दोस्तों। बिटकॉइन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर बार बार आ रहा है और वहाँ से बाउंस बैक अभी हमें देखने को मिल रहा है। इस सपोर्ट के बारे में तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ गिरती दिख रही है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस का गिरना यानी कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बढ़ना, और कुछ कुछ ऐसा ही हमें होते दिख रहा है कि बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल है, ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या लगता है, क्या अपडेट है, वो तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ही। साथ के साथ में बात करेंगे 5-6 कॉइन की जो लगता है यहाँ पे कुछ अच्छा करते दिख सकते हैं और एक एंट्री का मौका वो कॉइन दे रहे हैं। तो उन पे आप नज़र ज़रूर बना के यहाँ पे अपनी रखिएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। ये हमारा नया चैनल है, BEI मनी इसका नाम है, और यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम कोशिश करेंगे यहाँ पे टीए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, क्योंकि कई लोग बोलते हैं चार्ट्स दिखाते हो, पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करा करो। तो ये हम इस चैनल पे करने वाले हैं और आने वाले टाइम के अंदर हम डेडिकेटेड कॉइन वाइज भी वीडियोस बनाएंगे। तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, वो बात करता हूँ बिटकॉइन की अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो क्या चीज़ निकल के आ रही है, उसको समझने से पहले कुछ जो न्यूज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छी बात क्या है, अगर बिटकॉइन के ETF के डाटा को देखते हैं तो कल यहाँ पर ब्लैक रॉक ने बाइंग करी और पिछले 15-20 दिन में देखोगे तो एक आध बार ही होगा जो ब्लैक रॉक ने सेलिंग करी है, अदरवाइज वो वहाँ पे बाइंग ही करते दिखता है। ये जो IBIT दिख रहा है ये ब्लैक रॉक है, FBTC दिख रहा है ये है फिडेलिटी। तो यहाँ पर लेकिन 3 दिन से या 3 वर्किंग डे से लगातार इनफ्लो नेगेटिव के अंदर है, मतलब आउटफ्लो हो रहा है और ETF वाले सेलिंग कर रहे हैं। उसका प्रेशर हमें बिटकॉइन पे देखने को मिल रहा है और यही चीज़ अभी हमें होते दिख रही है। लेकिन जो हमें समझने की बात है, यूजुअली अगर आप देखते हो आखिरी हफ्ते के अंदर या बिटकॉइन के डाटा को देखते हो तो ये क्वार्टर जितना एक्सपेक्टेड था आखिरी वाला वो अच्छा करता दिखा, जैसे कि हमने 2020 के अंदर हाफिंग ईयर के अंदर देखा था, जैसे कि हमने 2016 के अंदर देखा था, ऐसे ही ये इस बार का हाफिंग ईयर भी अच्छा ही रहा। लेकिन जो कंसर्न है कि आने वाला साल कैसा हो सकता है, उसको अगर देखते हैं तो 2021 के अंदर क्या जलवा चला था, ये आप देखिए क्या क्या डाटा निकल के आया, सब कुछ ग्रीन में था और अच्छा खासा ग्रीन में था। ऐसे ही 2017 के अंदर देखते हो कोई ही क्वार्टर होगा जो ग्रीन में नहीं था और वो भी अच्छा खासा डबल डिजिट के अंदर, कई बार तो ये ट्रिपल डिजिट के अंदर भी चला गया था, 200%, 100%। और 2021 की बात करते हैं तो पहले 3 महीने के अंदर ही बिटकॉइन 100% से ऊपर बढ़ा था। तो 2025 आने वाला है एक हफ्ते के बाद में, तो यहाँ पे क्या करता दिखेगा उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है 2025 काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे अच्छा करता दिख सकता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। वो क्यों, उसके लिए 2-3 फैक्टर हैं जो आपको समझने चाहिए। एक तो मैंने बताया बिटकॉइन के ETF का डाटा जो लगातार एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज भी लगातार बाइंग कर रही हैं और उसमें से एक है माइक्रो स्ट्रेटजी। उसने कल भी अनाउंसमेंट करी कि 1,06,000 पे उन्होंने 5,000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस 2025 की जनवरी के अंदर माइक्रो स्ट्रेटजी एक और मीटिंग रख रहे हैं जिसके अंदर वोट करवाएंगे कि वो अपने शेयर जो है सेल कर सके और उससे और ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ खरीद सके। तो आप कह लीजिए बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर वो और बिटकॉइन यहाँ पे खरीदने का प्लान कर रहे हैं। और अगर ऐसा होगा तो बिटकॉइन को एक नया पैसा, एक नया बूस्ट देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग बात एक और क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं जनवरी के अंदर, वो भी अपना प्रेसिडेंट बनते दिखेंगे, शपथ लेते दिखेंगे। और जैसा बोला जा रहा है कि जिस हिसाब से वो प्रो लग रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो बहुत कुछ आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर डेवलपमेंट होते दिख सकती है। ये तो थी कि जनवरी के अंदर बहुत कुछ होता दिख सकता है। और यहाँ पे अपडेट जो निकल के आ रही है, मेटा प्लैनेट हो उसने भी बाइंग की है, और एक और का जो कंपनी है वो जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं उनके, उनमें बिटकॉइन को वो एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। तो एडॉप्शन बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को इसके अंदर मिलेगा। लेकिन एक डाटा जो है, जो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए, हमने मेन चैनल पे भी अपने शेयर किया, क्रिप्टो क्वांट का जो डाटा निकल के आया है वो खेल ही कुछ अलग बता देता है। अब यहाँ देखो, पिछले साल अगर इसी दिसंबर की बात करते हैं
तो ओवरऑल मार्केट के अंदर देखो बिटकॉइन जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट्स हो, प्राइवेट कंपनीज़ हो, पब्लिक कंपनीज़ हो या ईटीएफ हो, बहुत कम उनकी होल्डिंग थी और आप देखो इस टाइम पे 31% से ज़्यादा की वो हो चुकी है। यानी कि 1/3 से ज़्यादा जो है आप कह लीजिए और 1/3 के आसपास वो अपना यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की खासकर बात करते हैं, मार्केट कैप्चर करके बैठ चुके हैं, साइड हो चुके हैं। अगर इतना पोर्शन उनके पास चला गया है तो क्या सोच के ये कर रहे होंगे, आप खुद एक आइडिया लगा सकते हो। बाकी आने वाला टाइम आपको बता ही देगा। लेकिन ये जो है न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च यूजुअली अच्छा होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। वो हिस्टोरिकली डाटा भी बताता है और यहाँ पे बिटकॉइन का आपके सामने ये डाटा मैंने निकाल ही दिया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि क्या यहाँ पर बिटकॉइन अभी कुछ करता दिख सकता है? देखो दोस्तों, एक तो यहाँ पे 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक छुट्टियों का माहौल रहता है, खासकर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बिटकॉइन और उसके अंदर ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं आती दिख रही है। लेकिन यहाँ पे जो डाटा निकल के आ रहा है वो आप समझिएगा, ये है 50 डे मूविंग एवरेज, जो इसके लिए लगातार सपोर्ट बन के निकल के आ रही है और अभी भी आप देखते हो तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप कह लीजिए ये जो जोन है 94 से लेके $90,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, बार बार वहाँ आ रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। अगर यहाँ इसके ऊपर ये मेंटेन कर पाता है, जो कि अभी निकल के आ रहा है लगभग $94,000, तो नथिंग टू वरी। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको 83 से $85,000 का जो जोन है उस पर मिलती है। अगर यहाँ से बाउंस बैक कर देता है तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको यहाँ मिलती है 1 से $1,02,000 और उसके बाद जाता है तो 1,10,000 के लिए ट्राई करता दिख सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इस हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिटकॉइन का काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस जिस हिसाब से गिर रही है, कहीं ना कहीं मुझे पता है सब ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं और इस बुल रन का वेट कर रहे हैं, तो बहुत कुछ आने वाले टाइम के अंदर आपको अच्छा होता दिख सकता है। जितनी ये डोमिनेंस गिरेगी यानी कि उतना जो है ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स मार्केट अच्छा करती दिखेगी। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2025 के लिए देख रहे हो तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर। हम उम्मीद कर रहे हैं ये कम से कम जाएगी 40% के आसपास। अगर ये 40% के आसपास जाती है तो समझिएगा भैया असली खेल होगा और यहाँ पे कई कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिखेंगे, जैसा हिस्टोरिकली अगर पहले भी देखते हो बहुत बार हुआ है, पिछली बार के साइकिल के अंदर भी ऐसा हुआ था। लेकिन अगर हम कॉइन्स की बात करते हैं तो कुछ कॉइन्स आप यहाँ पे लेके रख सकते हो, जिसमें से एक हमारा बड़ा कॉइन है बिटकॉइन की तरह, वो है इथेरियम। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 3350 पे, फिबोनाची की रेशियो यहाँ निकल के आती है, 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है, यानी कि आप कह लो 3400 से लेके 3450 से 3350 के बीच में ये फंस गया है इस टाइम पे। अगर ये यहाँ मेंटेन कर पाता है तो आने वाले टाइम के अंदर $4,000, अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता है तो नीचे जो इसको सपोर्ट मिलती है 2850 से लेके लगभग $3,000 पे, जहाँ 200 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की 0.5 रेशियो निकल के आती है। तो इथेरियम के अंदर ये लेवल पे और एक ये लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ कॉइन्स की, उसमें से अगर हम पहले बात करते हैं वो है एप्टॉस। बहुत सारे लोग जो है, इनके जो सीईओ ने जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है। लेकिन इस लेवल पे $8.62 के आसपास मिले तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर हो सकती है। नो डाउट इस बुल रैली के अंदर एक यूज़ केस है, आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करता दिख सकता है और काफ़ी कुछ रिटर्न इससे भी एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल ने भी कुछ खास नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर ये कॉइन भी आपको अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है। ये 200 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है, अगर यहाँ मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये $7.5 से $8, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी ये पोटेंशियल रखता है, जो कि $20 के आसपास है। अगर मैं बात करता हूँ और 3 कॉइन की, उसमें से एक कॉइन आप जो लेके चल सकते हो वो है डॉट। डॉट को अगर आप अभी के लिए देख रहे हो तो अभी एंट्री नहीं बनती है, अगर आपने होल्ड किया हुआ तो होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर ये $6 के आसपास आ जाए तो हम इसके अंदर एंट्री के लिए देखेंगे। तो इस कॉइन पे आप उस हिसाब से फोकस कर सकते हो। अगर इस रेट पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे आपको फोकस करने की या मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ बाइंग करने की सोचूंगा। तो इस हिसाब से डॉट के अंदर भी आप यहाँ पे एंट्री के लिए सोच सकते हो। लेकिन बहुत सारे और कॉइन्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो, उसमें से एक है कार्डानो। कार्डानो के लिए भी लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं और मैं आपको बता दूं $0.3 के आसपास ये था, हमने इसके बारे में बात करनी शुरू की थी और ऑलरेडी 3-4 गुना हो चुका है। लेकिन अभी जो है फिबोनाची की रेशियो है ये इसके लिए सपोर्ट और 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट निकल के आ रही है। लेकिन अगर यहाँ से पार गया तो हम
इसको $2 के आसपास शॉर्ट टू मिड टर्म में देखते हैं। और अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसको 0.65 और एक सपोर्ट इसको आधे डॉलर के आसपास मिलती है। लेकिन अगर ऑल टाइम हाई को छूने की बात करते हैं तो ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। दो इम्पॉर्टेंट और कॉइन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है, एक तो है रेंडर, RENDER। इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो, एक अच्छा कॉइन ही निकल के आ सकता है। अगर एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है $7.5 के आसपास और एक एंट्री यहाँ पे लगभग $6.4 के आसपास मिल जाए तो इसके अंदर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आने वाले टाइम के अंदर पूरा पोटेंशियल रखता है ये कॉइन भी एक अच्छा रिटर्न देने का। $10 से $12 इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। एक और कॉइन है जिस पे आप फोकस कर सकते हो, वो है जुपिटर। सारे जितने भी कॉइन्स हैं जो बड़े कॉइन्स हैं और बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एक अच्छी रेंज के अंदर ये है अभी फ़िलहाल। यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है $0.85 के आसपास। अगर ये $0.9 के यानी कि 90 सेंट के पार जाता है तो ये 1.2 से लेके $1.5 का शॉर्ट टू मिड टर्म में रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। आने वाले टाइम के अंदर ये और भी अच्छा करता दिख सकता है। इसके अंदर अभी कोई ख़ास रैली नहीं आई है तो इस हिसाब से इस कॉइन पे भी फोकस किया जा सकता है। बाकी छुट्टियों का माहौल है, मार्केट थोड़ी ठंडी रह सकती है, लेकिन अगर ये कॉइन्स डिप में मिले या और जो कॉइन्स हैं अच्छे टॉप 50 कॉइन्स हैं डिप में मिलें, और अगर आप 2025 पहले क्वार्टर के लिए देख रहे हो या 2025 के लिए देख रहे हो तो ये कॉइन्स आपको बहुत अच्छा करते दिख सकते हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा कुछ भी करने से पहले और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। और अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।